दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को शिक्षक प्रमोशन से जुड़ी एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के बारे में बताने वाला हूं कि किस प्रकार शिक्षकों को प्रमोशन में आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और शिक्षक प्रमोशन से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मामले को जो है वो आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त प्रदेश में शिक्षक प्रमोशन के मुद्दे पर शिक्षक साथियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ इधर उच्च अधिकारियों के द्वारा दावा किया गया था कि आचार संहिता में भी निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर सहायक शिक्षक एलबी वालों के प्रमोशन करने का दावा किया गया था, लेकिन निर्वाचन आयोग को इसकी भनक लगते ही और जो मामला जो है वो शुरू होने से पहले ही सहायक शिक्षकों के प्रमोशन का मुद्दा ठंडा बस्ते में चला गया। अब चुनाव के बाद ही कुछ हो पाएगा। तो वही दूसरी तरफ जो पुराना 2021-22 के प्रमोशन में हजारों की संख्या में शिक्षकों ने पोस्टिंग के बाद संशोधन कराया, उनकी भी मुश्किलें अब बढ़ गई है, जिसमें ना तो उनको प्रमोशन मिल पा रहा है और न ही उनको वेतन मिल पा रहा है और मामला जो है वो कोर्ट में जाकर फंस गया है। इस संबंध में 2 दिन पहले आपको इस वीडियो में बताया था कि बस्तर के मुद्दे को संज्ञान में लेकर अधिवक्ता गोविंद देवांगन जी ने बस्तर के अधिकारियों को लीगल नोटिस भेजकर 1 सप्ताह में शिक्षकों के साथ न्याय करने की मांग रखी है। इसके अलावा दोस्तों, इसी शिक्षक प्रमोशन से अब एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसमें एक सहायक शिक्षक साथी का प्रमोशन जो है वो 6 महीना पहले हो चुका है और उसका कागजी कार्यवाही जो है वो 100% पूरी भी हो चुकी है। इसके बावजूद भी उस बेचारे को पदोन्नत शाला में पोस्टिंग नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आपको 1 मिनट में पूरे मामले को थोड़ा सा समझाना चाहता हूं ताकि आप पूरे मैटर को अच्छे से आगे समझ सकें। उसके बाद इस मुद्दे से जुड़ी सभी आदेश निर्देश और अंत में उस पीड़ित शिक्षक साथी का वीडियो क्लिप भी दिखाने वाला हूं। सबसे पहले आप मामले को समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि गीता शरण वैष्णव करके एक सहायक शिक्षक हैं जिनका पदोन्नत शाला शासकीय प्राथमिक शाला इमली पारा ब्लॉक वाड़प नगर जिला बलरामपुर रामानुजगंज में इनका जो है वो प्रमोशन हुआ था। इनका ये पदोन्नत शाला है, लेकिन इनको बाद में फिर अटैचमेंट के तहत यानी कि व्यवस्था में इनको शासकीय स्कूल कछवा खोर विकास खंड सोनहत जिला कोरिया में इनको भेजा गया था, यानी कि अटैच किया गया था। अब पदोन्नत सहायक शिक्षक या पीड़ित सहायक शिक्षक गीता शरण वैष्णव जी का उनका कहना है, इस मुद्दे पर उनसे कल मेरी बात भी हुई है लंबा चौड़ा, जिसमें उन्होंने विस्तारपूर्वक सभी जानकारी को बताया है। इनका कहना है कि इनका पदोन्नति हुए 5 से 6 महीने का वक्त गुजर चुका है और इनको पुराने संस्था से कार्यमुक्त कर दिया गया है और इनकी जहां पर अटैचमेंट है उस संस्था से भी इनका ओके हो गया है। लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि ये जिस स्कूल में संलग्न है वो एकल शिक्षक की स्कूल है और जब तक इनका रिलीवर नहीं मिल जाता है, यानी कि जब तक कोई शिक्षक वहां पर ज्वाइनिंग नहीं कर लेता है, तब तक इस पीड़ित शिक्षक को वहां से राहत नहीं मिल सकती है और वो अपने पदोन्नत शाला में जा नहीं सकता है। हालांकि दोस्तों, इसमें नियम ये कहता है कि वास्तव में जहां पर एकल शिक्षक की स्कूल है वहां पर जब तक रिलीवर के रूप में किसी शिक्षक की व्यवस्था नहीं कर दी जाती है, तब तक आप भले ही आपका प्रमोशन हो गया हो और आपको वेतन भी प्रमोशन पद का मिलना भी शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी आप बिना रिलीवर के शाला छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये नियम आपकी मूल शाला के लिए लागू होता है, अटैचमेंट वाले स्कूल के लिए यह नियम लागू नहीं होता है। अब संबंधित बीओ के द्वारा इनके लिए अभी तक रिलीवर के रूप में एक शिक्षक की व्यवस्था नहीं की गई है या फिर इस पीड़ित शिक्षक को बार बार घुमाया जा रहा है और एक हिसाब से इनका आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। इस मुद्दे पर संबंधित सहायक शिक्षक गीता शरण वैष्णव जी का कहना है कि इस मामले में कई बार बीओ और डीओ कार्यालय में फरियाद लेकर ये जा चुके हैं। इसके अलावा 2 बार जेडी कार्यालय में भी शिकायत लेकर पहुंच चुके हैं। आगे मैं आपको सबका आदेश भी बताऊंगा। इसके बाद भी संबंधित सहायक शिक्षक को अभी तक राहत नहीं मिल पाई है, जो कि अपने आप में बड़ी शर्मनाक घटना है। तो दोस्तों, मोटा मोटी मामला जो है वो यही है। अब दोस्तों, इस मामले से जुड़े आप सभी आदेश निर्देश को, सभी पत्र को भी अब तक जो जारी किए गए हैं उसको भी आप एक एक करके देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो 24 अप्रैल 2023 को सरगुजा जेडी कार्यालय से संबंधित सहायक शिक्षक एलबी गीता शरण वैष्णव जी का पदोन्नति आदेश जारी किया गया, जिसमें इनको उनके पूर्व शाला शासकीय प्राथमिक शाला सलगवा खुर्द विकास खंड सोनहत जिला कोरिया से शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला इमली पारा विकास खंड वाड़प नगर जिला बलरामपुर किया गया था। इसके बाद विकास खंड शिक्षा अधिकारी सोनहत जिला कोरिया ने 4 दिन बाद 28 अप्रैल 2023 को एक आदेश जारी करके पदोन्नत शाला इमली पाहा में भेजने के बजाय शिक्षक की कमी को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए प्राथमिक शाला कछवा खो में भेज दिया गया, लेकिन भेजना इनको शासकीय प्राथमिक शाला इमली पारा था। इसके बाद दोस्तों, विकासखंड शिक्षा
अधिकारी कार्यालय सोनहत जिला कोरिया से 15 मई 2023 को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें संबंधित सहायक शिक्षक एलबी गीता शरण वैष्णव जी का पुराने संस्था से अंतिम वेतन प्रमाण पत्र, जिसको एलपीसी कहा जाता है, उसको जारी कर दिया गया। इसके बाद 29 मई 2023 को विकासखंड शिक्षा अधिकारी सोनहत जिला कोरिया से एक और आदेश जारी करके संबंधित सहायक शिक्षक एलबी गीता शरण वैष्णव जी का सेवा पुस्तिका यानी कि सर्विस बुक को जारी किया गया। इसके बाद दोस्तों पीड़ित सहायक शिक्षक पदोन्नत होने के बाद भी व्यवस्था में कछवा खो स्कूल में भेजा गया था इनको, और लंबे समय बाद भी कोई रिलीवर नहीं भेजने यानी कि इनके बदले में कोई दूसरे शिक्षक की व्यवस्था नहीं करने से परेशान होकर जब शिक्षक ने कई बार बीओ और डीओ कार्यालय का चक्कर काटने के बाद अंत में जब अभी 6 अक्टूबर 2023 को सरगुजा जेडी कार्यालय पहुंचकर जेडी साहब को एक पत्र में अपनी संपूर्ण जानकारी को लिखकर उनको पत्र सौंपा और अपनी पीड़ा को बताई, तो जेडी ने संज्ञान में लेकर तुरंत कोरिया डीओ को फोन करके इस समस्या का तुरंत निराकरण करने के निर्देश फोन पर ही दे दिया, जिसका पालन करते हुए 6 अक्टूबर 2023 को ही कोरिया डीओ ने सोनहत बीओ को निर्देश दिया, जिसके बाद उसी दिन 6 अक्टूबर 2023 को तत्काल एक सहायक शिक्षक जिनका नाम पवन सिंह परस्ते है उनको प्राथमिक शाला कछवा खो में व्यवस्था में भेज दिया गया। इसके बाद 9 अक्टूबर 2023 को सोनहत बीओ कार्यालय से एक आदेश पीड़ित सहायक शिक्षक एलबी गीता शरण वैष्णव को भेजकर प्राथमिक शाला कछवा खो का समस्त प्रभार पवन सिंह परस्ते सहायक शिक्षक को सौंपकर प्रभार सूची के साथ सोनहत बीओ कार्यालय में उपस्थित होने के आदेश जारी कर दिया गया। अब दोस्तों इसके बाद भी जिस सहायक शिक्षक को गीता शरण वैष्णव साहब के स्थान पर भेजा गया था उनके द्वारा अब तक प्रभार नहीं लेने की वजह से फिर से पीड़ित सहायक शिक्षक एलबी गीता शरण वैष्णव जी ने परसों 18 अक्टूबर 2023 को फिर से सरगुजा जेडी कार्यालय पहुंच गए, लेकिन 18 अक्टूबर को जेडी साहब कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। जेडी कार्यालय में उपस्थित नहीं होने की वजह से सहायक संचालक को अपनी आप बीती बताई गई और इस पत्र को सौंपा गया, जिसके बाद संबंधित अधिकारी ने आश्वस्त किया कि आपकी मदद करेंगे। अब दोस्तों आप आगे खुद पीड़ित और संबंधित सहायक शिक्षक गीता शरण वैष्णव जी को आगे एक वीडियो के माध्यम से सुनकर पूरे मामले को अच्छे से समझ सकते हैं। सर जी नमस्कार, मैं गीता शरण वैश्य शिक्षक एलबी, मेरा प्रतिस्थापना कोरिया जिला के सोनहत ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला सलगवा खुर्द में है प्रतिस्थापना थी और मेरा पदोन्नति संभागीय संयुक्त कार्यालय अंबिकापुर के आदेश क्रमांक 3560 के तहत 24 अप्रैल 2023 को हुई थी। और जब मेरी पदोन्नति हुई उस समय मैं शासकीय प्राथमिक शाला कछवा खो में संलग्न था और मेरा एलपीसी विकासखंड सोनहत के आदेश क्रमांक 138 बटे स्थापना के तहत दिनांक 15 मई 2023 को जारी हो चुका है और मेरी सेवा पुस्तिका विकासखंड सोनहत के आदेश क्रमांक 344 बटे स्थापना के तहत 29 मई 2023 को मिल चुकी है। फिर भी मुझे किस आदेश के तहत प्राथमिक शाला कछवा खो में 6 महीने से संलग्न किया गया है और सितंबर 2023 एवं अक्टूबर 2023 के वेतन देयक पत्रक में भी साइन नहीं किया जा रहा है। कुल मिलाकर पदोन्नत शिक्षक साथी को मानसिक एवं आर्थिक रूप से परेशान एवं जलील किया जा रहा है। प्रार्थी कम से कम 7-8 बार बीओ कार्यालय सोनहत एवं 2-3 बार डीओ ऑफिस बैकुंठपुर एवं 2 बार जेडी कार्यालय अंबिकापुर भी जा चुका है और जेडी साहब से मिल भी चुका हूं और फिर भी मेरे समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया है। एक बार जब जेडी ऑफिस गया था तब जेडी साहब ने सोनहत बीओ को फ़ोन के माध्यम से कॉल किया और बीओ सोनहत को बोले कि प्रार्थी गीता शरण वैश्य को तत्काल रिलीव करो, तो बीओ सोनहत ने जेडी साहब के दबाव में आदेश तो 6 अक्टूबर 2023 को निकाल दिया। फिर भी बीओ सोनहत के आदेश निकालने के बावजूद भी जिस शिक्षक को अटैच किया गया है वो अभी तक अटैचमेंट शाला में अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किया गया है, नहीं कर रहा है। अतः मेरी पीड़ा को देखते हुए समस्या का समाधान किया जाए एवं उचित प्रयास किया जाए। धन्यवाद। तो दोस्तों मामला यही है कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से एक सहायक शिक्षक एलबी जिसका पदोन्नत आज से 6 महीना पहले ही हो चुका है, लेकिन उसको पदोन्नत शाला में दूसरे ब्लॉक के स्कूल में अटैच कर दिया गया और
रिलीवर की व्यवस्था होते तक सेवा देने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक उनके स्थान पर किसी शिक्षक की व्यवस्था नहीं करने की वजह से उनका प्रमोशन के संबंध में संबंधित कागजी कार्यवाही पूरा होने के बाद भी वो बेचारा न्याय की भीख मांग रहा है और संबंधित बीओ और डीओ लोगों के द्वारा एक शिक्षक की भी बीते 6 महीने से व्यवस्था नहीं करने से कई सारे सवालों को भी जन्म दे देती है। और दोस्तों, इस आपाधापी में संबंधित सहायक शिक्षक गीता शरण वैश्य जी को 2-3 महीने का इनको वेतन भी नहीं मिल पाया है और जब तक इनका मामला जो है वो निराकरण नहीं हो जाता है, सॉल्व नहीं हो जाता है, तब तक इनको वेतन मिलना भी आगे मुश्किल है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से कोरिया डीओ और सोनहत बीओ से अपील है कि कृपया इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर इस संबंधित और पीड़ित सहायक शिक्षक एलबी की मदद किया जाए। इनके स्थान पर तत्काल किसी सहायक शिक्षक की व्यवस्था करके इनको तुरंत इनके पदोन्नतशाला में भेजा जाए ताकि पीड़ित सहायक शिक्षक एलबी गीता शरण वैष्णव सर के साथ सही न्याय हो सके। और दोस्तों, आप लोगों से भी एक निवेदन है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मामला संबंधित बीओ, डीओ और जेडी लोगों तक पहुँच सके और समय रहते इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर पीड़ित सहायक शिक्षक गीता शरण वैश्य जी के साथ न्याय हो सके। बाकी दोस्तों, इस विषय पर आप लोगों की क्या राय है? इस मुद्दे पर आपके मुताबिक कौन सही है, कौन गलत है, और क्या अगर संबंधित सहायक शिक्षक की कोई गलती नहीं है तो उनको तत्काल पदोन्नतशाला में भेजना चाहिए अथवा नहीं? इस विषय पर आपके जो भी राय होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और साथियों, इस वीडियो के अंदर बताए गए सभी पत्र को, सभी आदेश निर्देश को हमारे टेलीग्राम चैनल पर बाकायदा अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों और शिक्षक साथियों से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।